हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स मेकअप। मैं उजाला सिंह आपके सामने लेके आई हूँ सीटेट का सिलेबस। जैसा कि आप लोग अभी सुनने में आ रहा है कि सीटेट जो है 2023 में दिसंबर में, सीटेट 2023 जुलाई में देखने को मिल सकता है। सीटेट 2023 जुलाई 2023 में देखने को मिल सकता है। तो बहुत ही कम टाइम है हमारे पास सीटेट की तैयारी करने के लिए। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ मार्क्स से रह गए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पहली बार सीटेट दे रहे होंगे। तो पहले हमें किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए उसका सिलेबस देखना होता है कि सिलेबस क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, पैटर्न क्या है। तो वही सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम ये देखेंगे कि सिलेबस क्या है। सिलेबस मैं बिल्कुल ही डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगी। और पैटर्न क्या होता है, तो पेपर जो होता है, ये सीटेट का जो पेपर होता है, एक होता है पेपर 1 जो कि फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के टीचर्स के लिए होता है। जो भी प्राइमरी के टीचर बनने वाले होते हैं वो पेपर 1 उनको क्वालिफाई करना जरूरी होता है। एक होता है पेपर 2 जो 6 to 8 में टीचर्स बनने वाले होते हैं उनके लिए ज़रूरी होता है। तो दोनों का ही हम सब्जेक्ट देख लेते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। तो पेपर 1 में जो है वो पहले हमारा सीडीपी पूछा जाता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, हिंदी, इंग्लिश, लैंग्वेज इसमें सेलेक्ट करने को आता है। आप चाहें तो लैंग्वेज 1 इंग्लिश ले सकते हैं या लैंग्वेज 1 हिंदी ले सकते हैं, आपके ऊपर है। आपका जो लैंग्वेज अच्छा हो वो आप लैंग्वेज 1 में ले सकते हैं। इसके अलावा आता है ईवीएस, मैथ्स और ईवीएस। सीटेट में जो सारा जो खेल है वो पेडागोजी का होता है। अगर आपने सुना होगा पेडागोजी वर्ड, तो पेडागोजी क्योंकि इसमें सारे ही सब्जेक्ट्स 30-30 मार्क्स के होते हैं। और इन 30 में भी 15 मार्क्स पेडागोजी आता है, सब्जेक्ट पेडागोजी आता है। जैसे कि अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में हम हिंदी बच्चों को कैसे सिखाएं, सब्जेक्ट पेडागोजी पूछी जाती है। इसके अलावा इंग्लिश में भी सब्जेक्ट पेडागोजी पूछी जाती है। तो सारे ही सब्जेक्ट में 15 मार्क्स के, ये अगर हिंदी 30 मार्क्स का है तो इसमें 15 मार्क्स पेडागोजी के होते हैं एंड 15 मार्क्स के सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। सेम यहाँ भी वही क्राइटेरिया रहता है, 15 पेडागोजी 15 सब्जेक्ट। तो अगर जिसकी पेडागोजी अच्छी होगी, पेडागोजी क्या होता है, बस अंडरस्टैंडिंग होता है। हमें चीज़ें समझनी है, हमें बच्चों के साथ कैसे रहना है, बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है, ये सारी चीज़ें। तो जिसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी अच्छी होती है, पेडागोजिकल नॉलेज अच्छा होता है, वो सीटेट का पेपर इजीली क्वालिफाई कर सकता है। अगर हम देखें तो इसमें सिर्फ 90 मार्क्स के पेडागोजी पूछे जाते हैं। 90 मार्क्स का सिर्फ पेडागोजी पूछा जाता है। तो अगर जिसकी पेडागोजी बहुत अच्छी है तो 90 मार्क्स तो वो यहीं लेके जाएगा, पेडागोजी से ही उसका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चंस आते हैं अगर हम बात करें तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आप देखें हैं कि यूपी टेट में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आईक्यू फार्मूला किसने दिया, बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है, ऐसे डायरेक्ट फार्मूलाज पूछे जाते हैं। लेकिन सीटेट में अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे बच्चों को हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन से रिलेटेड मीन्स कैसे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो ये सीटेट बिहार में वैकेंसी आने वाली है या फिर DSSS भी आने वाली है, उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर वो सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो ईजिली उसमें अपीयर हो सकते हैं। तो हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस क्या है इसका, तो जैसा कि मैंने बताया कि CDP यहाँ 30 मार्क्स का आता है। तो हम CDP देखते हैं। CDP में जो हमारा सिलेबस है वो क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन विथ लर्निंग। डेवलपमेंट का हमें कॉन्सेप्ट, विकास की क्या अवधारणाएं होती हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड यानी कि विकास के सिद्धांत,
विकास के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं ये, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, आनुवांशिकता और वातावरण का क्या हमारे जीवन पे, बच्चों के बिहेवियर पे या फिर उनके लर्निंग पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये पढ़ना है। सोशलाइजेशन यानी कि समाजीकरण। इसके अलावा पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की कंस्ट्रक्ट द क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स, यानी कि ये कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने कुछ थ्योरीज दी हुई हैं। पियाजे की थ्योरी पढ़नी है, कोहलबर्ग की थ्योरी पढ़नी है। इसके अलावा क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ना है हमें। मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, बुद्धि के बहुत सारे सिद्धांत हैं, वो सारे ही सिद्धांत हमें पढ़ने होंगे। लैंग्वेज एंड थॉट्स, जो भाषा कैसे आती है, थॉट्स कैसे आते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। जेंडर पढ़ना है हमें, लिंग पढ़ना है। इसके अलावा इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमॉन्ग लर्नर्स, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होती हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो होती हैं वो पढ़ना है हमें। इसके अलावा असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। और हम देखें तो कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, जो समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट आया है वो हमें पढ़ना है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, हम कैसे क्लासरूम में इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा नीड्स ऑफ चिल्ड्रन की क्या क्या नीड्स है ये हमें पढ़ना है। इसके अलावा कैसे हम बच्चों को, टैलेंटेड, क्रिएटिव, स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन को कैसे हम हैंडल करेंगे क्लासरूम में। लर्निंग एंड पेडागॉजी, हाउ चिल्ड्रन थिंक, लर्न, हाउ एंड वाई चिल्ड्रन फेल, बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं, क्यों फेल हो जाते हैं बच्चे, ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होती है। ये एज अ टॉपिक, जैसा जैसा टॉपिक दिया हुआ है वैसे वैसे मैं अपने सेशंस में आप लोगों को करवाऊंगी। बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, क्या प्रोसेस होता है टीचिंग लर्निंग का। इसके अलावा अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन एरर्स, चिल्ड्रन अगर एरर करता है, कोई भी बच्चा गलती करता है तो उसे एज अ टीचर हम कैसे सुधारेंगे। कॉग्निशन एंड इमोशंस, हमें इमोशंस के बारे में पढ़ना है। मोटिवेशन, अभिप्रेरणा के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, पर्सनल एंड एनवायरमेंटल। तो ये हमारा पेडागॉजी का सिलेबस हुआ। बहुत ही ब्रॉड देखें तो बहुत ब्रॉड सिलेबस है, लेकिन अगर आप सीटेट एक बार पढ़ लेते हैं, सीटेट का जो सिलेबस है वो एक बार पढ़ लेते हैं तो आपका एक बेस तैयार हो जाता है, जिससे आप आगे कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, जैसे कि अगर केवीएस देते हैं, DSSS भी देते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपके लिए। तो इसलिए थोड़ा सा ब्रॉड है सिलेबस, लेकिन पेपर इजी पूछा जाता है। अब थोड़ा सा ऑनलाइन हो गया है तो पेपर थोड़ा सा हार्ड पूछा जा रहा है, लेकिन अगर आप पढ़ें, अगर आपका बेस क्लियर है और फिर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता है। हम लैंग्वेज 1 की बात करें तो लैंग्वेज 1 में या तो आप हिंदी ले सकते हैं या इंग्लिश ले सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप लैंग्वेज 1 में क्या लेना चाहें। दोनों का सिलेबस सेम है। लैंग्वेज 2 में आप, अगर आपने लैंग्वेज 1 हिंदी लिया है तो लैंग्वेज 2 आप इंग्लिश लेंगे। तो देखिए इसमें 15 मार्क्स का क्या पूछा है, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन पूछा है एंड 15 मार्क्स का पेडागॉजी पूछा गया है। तो लैंग्वेज में क्या पूछा गया है, रीडिंग अनसीन पैसेज, 2 पैसेज आते हैं हमारे। लैंग्वेज 1 में एक पोएट्री आता है, यानी कि पोएम आता है। अगर आप हिंदी लिए हैं तो एक कविता आएगा और इंग्लिश लिए हैं तो एक पोएम आएगा और एक आपका पैसेज स्टोरी बेस्ड आएगा। 2 पैसेज आता है। यहाँ लिखा भी है 2 पैसेजेस, 1 प्रोज और ड्रामा एंड 1 पोएम। एक प्रोज या ड्रामा आएगा और एक पोएम आएगा। इसके अलावा ग्रामर आएगा। ग्रामर बस लिखा हुआ है, ग्रामर का टॉपिक नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब हमें ग्रामर पूरा ही पढ़ना होगा। वर्बल एबिलिटीज आएंगी। इसके अलावा हम पेडागॉजी की बात करें तो लर्निंग एंड एक्विजिशन, भाषा अर्जन कैसे होता है, भाषा हम सीखते हैं या एक्वायर करते हैं, ये चीज़ें आएंगी। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग स्पीकिंग, क्या रोल होता है लिसनिंग स्पीकिंग का, मीन्स LSRW जो होता है ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इसमें। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, हम हिंदी कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को, क्या TLM यूज़ करेंगे, इंग्लिश कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को, रेमेडियल टीचिंग कैसे करेंगे, हम इवेल्युएशन कैसे करेंगे बच्चों का। ये देखिए स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग में बच्चों की कितनी कॉम्प्रिहेंशन या प्रोफिशिएंसी उनकी
बताएंगे उनको क्या प्रोफिशिएंसी है। ये सारी चीज़ें हिंदी और इंग्लिश सेम होता है, सिलेबस जो है हिंदी और इंग्लिश का सेम है। इसके अलावा हम बात करते हैं मैथ्स का, तो मैथ्स में भी कंटेंट 15 मार्क्स का आता है और 15 मार्क्स का पेडागॉजी पूछा जाता है, जिसमें कि ज्योमेट्री, शेप्स, सॉलिड अराउंड अस, नंबर्स, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न, मनी। इसके अलावा पेडागॉजी में भी वही है, सब्जेक्ट पेडागॉजी क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एनवायरमेंट में हम देखें, ईवीएस जो है, ईवीएस भी 30 मार्क्स का है, जिसमें 15 मार्क्स का कंटेंट पूछा जाता है और 15 मार्क्स के पेडागॉजी पूछी जाती है। तो ईवीएस का जो सिलेबस है वो बहुत ही छोटा है, जो 6 थीम्स होते हैं ईवीएस के, उस 6 थीम्स पे बेस्ड है, जैसे कि फैमिली, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। ये 6 थीम्स पे मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं, आप चाहे तो वो देख सकते हैं, क्वेश्चंस भी मैंने प्रैक्टिस करवाए हैं। अदरवाइज मैं फिर से ये 6 थीम्स पे और भी डिटेल में वीडियोस अपलोड करवा रही हूँ, वो आप देख लीजिएगा। पेडागॉजी में वही कॉन्सेप्ट एंड स्कोप्स ऑफ ईवीएस, क्या ईवीएस का स्कोप होता है, क्यों हम ईवीएस पढ़ते हैं, इसमें भी वही सारी चीज़ें। टीचिंग मटेरियल या एड्स, सीसी, डिस्कशन, एक्सपेरिमेंटल एंड प्रैक्टिस वर्क, लर्निंग प्रिंसिपल, ये सारी चीज़ें। पेडागॉजी में बस ये होता है कि हम कैसे उस सब्जेक्ट को बच्चे को पढ़ाते हैं, कैसे बच्चे आसानी से सीखेंगे, ये सारी चीज़ें हम पेडागॉजी में डिस्कस करते हैं। बहुत ही इजी होता है, मेरा पर्सनल मानना ये है कि पेडागॉजी इजी होता है, बस हमें समझना होता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है, और पेपर भी ऐसा ही आता है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। अगर आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें तो अभी आपका बेस 1-2 महीने में क्लियर हो जाएगा। फिर नोटिफिकेशन आने के बाद आपको क्या करना है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। प्रीवियस ईयर का सीटेट में बहुत ही अच्छा रोल होता है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो आपका सीटेट का पेपर बहुत ही अच्छा होने वाला है। इसके अलावा मैं बिल्कुल ही टॉपिक वाइज सीडीपी स्टार्ट की हूँ, वो चाहे तो आप वीडियो देख सकते हैं। और इन सब के तैयारी के लिए, सीटेट की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, वो आप देखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। और भी सीटेट के रिगार्डिंग कोई डाउट हो आपके मन में तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।